हेलो फ्रेंड्स, ये मोरपंखी प्लांट है। देखिए, इसको विद्या से रिलेटेड भी माना जाता है ना, कि पढ़ाई के लिए, ज्ञान के लिए अच्छा माना जाता है ये, कि उसके उस पर्पज़ से ये लक्की माना जाता है अपने घर में रखने के लिए, कि इससे पढ़ाई, ज्ञान, नॉलेज है ना, इससे रिलेटेड इसको माना जाता है। और फ्रेंड्स, इसका बीज आते हैं इसके ऊपर ना, ऐसे गोल गोल मोटे मोटे बीज आते हैं। फिर उन बीज से ये उगाया जाता है। इसको कलम वगैरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन बीज भी आते हैं, इसके बीज ऊपर ऊपर आते हैं। कलम लगानी है तो आप थोड़ी पुरानी कलम लीजिए, बहुत एकदम नई भी मत लीजिए और बहुत मोटी और सूखी भी मत लीजिए, एवरेज थोड़ी लीजिए, और फिर आप कलम भी लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो है। और फ्रेंड्स, वाटरिंग की बात करें तो समर्स में तो इसको, गर्मी में तो रोज़ पानी देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आउटडोर प्लांट है। फ्रेंड्स, अगर आप इसको इंडोर रखोगे तो ये सर्वाइव नहीं करेगा। ये इंडोर प्लांट नहीं है फ्रेंड्स, इसको बाहर धूप में ही रखना है। इस पर धूप आनी ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, इसको गर्मियों में रोज़ पानी देना होता है और विंटर्स में एक दिन छोड़ के पानी देना होता है, क्योंकि ये धूप का आउटडोर प्लांट है। तो फ्रेंड्स, इसको डेली पानी चाहिए गर्मियों में, और सर्दियों में आप एक दिन स्किप कर सकते हैं। और इसके बीज आते हैं जो, वो अभी आएंगे, मार्च अप्रैल के करीब आएंगे इसके बीज। तो उस टाइम आप कलेक्ट कर लीजिए। सूखे होने चाहिए, एकदम गीले गीले हरे हरे होते हैं ना जो फ्रेश फ्रेश, वो मत निकालिए। जब वो थोड़े से उसका कलर चेंज हो जाएगा ना, पक जाते हैं, तब निकाल के रखिए। आप उनको ग्रो करोगे तो वो भी ग्रो होते हैं। और अगर आप इसकी कलम काट के लगाएंगे वो भी लग जाती है। तो जब कलम काटेंगे तो उसमें से पत्तियाँ हटाइए, जैसे कि मैं और वीडियोज़ में भी बताती हूँ आपको। और फिर जहाँ से पत्तियाँ हटाएंगे, क्योंकि वहीं से रूट्स आती हैं, तो 3-4 नॉड एरिया मिट्टी में दबाने होते हैं। और जब भी आप कोई सी भी प्लांट की कलम लगाते हो फ्रेंड्स, इस बात का मेन ध्यान रखना होता है कि कम से कम 10 से 15 दिन उसको नमी ही रहनी चाहिए होती है उसमें, मिट्टी में। जब भी किसी भी चीज़ की कलम लगाएं या बीज डालते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें नमी बनी रहनी चाहिए होती है। कीचड़ कीचड़ भी नहीं, बहुत ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी होती, बट नमी बनी रहनी चाहिए होती है। अगर मिट्टी सूख जाती है तो वो वहीं पे ही उसका प्रोग्रेस जो होता है रुक जाता है। और दूसरी बात, हमेशा इतना गहरा दबाते हैं कि वो हवा से हिले ना। अगर कलम हिलेगी फ्रेंड्स तो वो कभी ग्रो नहीं कर रही, चाहे वो किसी भी प्लांट की हो, उसमें रूट्स नहीं आती। तो जो कई फ्रेंड्स यही पूछते हैं ना कि कैसे, कितनी ग्रो अंदर तक दबानी चाहिए मिट्टी में, तो उसका सभी कलम के लिए एक ही तरीका है फ्रेंड्स, कि इतनी आप दबाइए कि वो हवा से ना हिले। और ऊपर भी आप कम से कम 5-6 इंच लंबी ऊपर भी रखिए, है ना, ताकि वो जल्दी ग्रो होए। और हमेशा पत्तियां हटा देनी होती हैं, एक्स्ट्रा पत्तियां। जितनी ज़्यादा पत्तियां हम कलम के ऊपर रखते हैं फ्रेंड्स, वो स्ट्रेस रहता है, उतनी ही मुश्किल से टाइम लेकर वो प्लांट ग्रो होता है और उसके चलती है कलम, और उसके चलने के चांसेस भी कम होते जाते हैं। तो पत्तियों को, ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियों को हटा देना चाहिए, बहुत कम रखनी चाहिए। लेकिन रखनी भी चाहिए, लेकिन कम से कम रखनी चाहिए, 3-4-5 पत्तियाँ बस। तो वो भी ज़रूरी भी होती हैं रखनी भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।